में छात्रों का प्रदर्शन, एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग, यूपीपीएससी के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। पीसीआरओ को लेकर के छात्रों में आक्रोश, सड़कों पर उतरे छात्र, जमकर की नारेबाजी, परीक्षार्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने लगाई बैरिकेडें। सड़कों पर परीक्षार्थियों का हंगामा, एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग पर अड़े छात्र, हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए छात्र। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक, पुलिस ने हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल किया छात्रों को रोकने के लिए। पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना, का लालच के नाम पर कुछ लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए एकता अखंडता जरूरी है। हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश को टुकड़ों में बांटने की हो रही है साजिश, देश विरोधी ताकतों को प्रधानमंत्री ने रोकने की कही बात। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें। श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का संबोधन, का विकसित भारत के लिए हमारी एकता अखंडता जरूरी, जाति के नाम पर शहर में चल रही टुकड़े टुकड़े बांटने की साजिश। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे सीधा संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। असम के सीएम हेमंत शर्मा भी एक है तो सेफ है का दिया नारा, लोगों से की एकजुटता की अपील, एक्स पर किया पोस्ट। महाराष्ट्र चुनाव में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया जीत का दावा, चुनाव प्रचार के दौरान कहा, जनता का मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। झारखंड विधानसभा को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा कि पीएम मोदी का रोड शो हुआ ऐतिहासिक, बहुमत से होगी बीजेपी की जीत। जैसे साथे थे ऐसे ही कैंपेन हुआ, कल प्रधानमंत्री जी का हिस्टोरिकल रोड शो हुआ, हमारा कार्यकर्ता बहुत ही अपबीट है, कुल मिला के हम लोग अच्छा बहुमत से जीत जाएगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा, देश ना बटेगा ना कटेगा, किसी को बताने और जताने की जरूरत नहीं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, कहा कि संविधान और आरक्षण को खत्म करने में लगी है बीजेपी, यूपी की कानून व्यवस्था हो गई है ध्वस्त। माननीय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के रहते और चलते कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जंगल राज हो गया है। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी की मानसिकता को बताया महिला विरोधी, साथ ही कहा, महापुरुषों का अपमान करने का पाप बीजेपी करती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए, बोले कांग्रेस ने हमेशा हिंदू धर्म को किया अपमानित। शहजाद पूनावाला ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी साधा निशाना, कहा, जेएमएम का मतलब झोल माफिया, मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस की गारंटी पर शहजाद पूनावाला का बयान, कांग्रेस की गारंटी को बताया राहुल गांधी की नौटंकी, बोले कांग्रेस का काम सिर्फ है लूटना। कांग्रेस की गारंटी नकली गारंटी है, ये केवल राहुल की नौटंकी है, और इस नौटंकी से तो खड़गे जी भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि ऐसे वैसे वादे मत करो जो निभा ना सके। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और फडणवीस में जुबानी जंग तेज, असदुद्दीन के बयान पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम, जवाब दिया, मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार करने वाले रजाकारों के वंशज ओवैसी। ये रजाकारों के वंशज हैं, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, का दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बरकरार, गाजा या यूक्रेन से युद्ध शुरू होने का खतरा, भारत से दुनिया को शांति की उम्मीद। खरगे के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा, खरगे ने की सनातन संत के खिलाफ बयानबाजी, कांग्रेस को बयान पर मांगनी चाहिए माफी, संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस कैसे तय कर सकती है।
ओपी राजभर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि भगवा रंग बलिदान का प्रतीक है। सीएम योगी के लिए ऐसी टिप्पणी अनुचित, सच्चे सेवक की तरह लोगों के लिए समर्पित हैं योगी। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं जो राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी सत्ता के प्रलोभन में फंसकर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। ओपी राजभर ने सपा कांग्रेस पर बोला हमला, कहा झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का इतिहास, लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना कांग्रेस की परंपरा। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने झारखंड में जीत का किया दावा, का जनता को हमारी गारंटी पर भरोसा, बीजेपी को मिलेगी करारी हार। झांसी में भी दिखा पोस्टर वॉर का असर, बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में सपा ने लगाए जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर्स। यूपी में छिड़ा पोस्टर वॉर, लखनऊ में बीएसपी ने भी लगाया पोस्टर, पोस्टर में लिखा जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने का दिया आश्वासन। सनातन बोर्ड की मांग पर बोले देवकी नंदन, कहा कि हमें सनातन बोर्ड का अधिकार चाहिए, साथ ही बोले हमें संविधान पर भी भरोसा। जब वक्फ बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती, पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई को दिलाई शपथ, संजीव खन्ना ने ली शपथ। सीजेआई की शपथ राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस दौरान दिग्गज नेता मौजूद रहे। जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रचूड़ की जगह संभाली, चीफ जस्टिस का पदभार, देश के 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस संजीव खन्ना। वक्फ बोर्ड को लेकर गठित जेपीसी का बिहार दौरा कल, अलग अलग पक्षों की ली जाएगी राय। 5 राज्यों में दौरे में आखिरी दौरा उत्तर प्रदेश का। आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा प्रत्याशी हाजिर रिजवान के लिए करेंगे जनसभा, जनता से करेंगे सपा के पक्ष में वोट करने की अपील। कानपुर में मंच पर रोई सपा नेता नसीम सोलंकी, शिवपाल के सामने कहा विधायक जी से की इरफान सोलंकी को जेल से छुड़वाने की अपील। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी राणा के समर्थकों पर शिकंजा, एक बार फिर किया गया आचार संहिता का उल्लंघन, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में बदमाश सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज को मिली धमकी, जज ने अपने ऊपर हमले की कोशिश में दर्ज कराया मुकदमा। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, हत्या के मुख्य आरोपी शिवा का बयान, कहा कि लॉरेंस के भाई ने रुपए देने का किया था वादा, 3 दिन तक साथियों के साथ की थी रेकी। हरिद्वार में भी सड़क ट्रक में लगी भीषण आग, कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में लूट की वारदात, कई बदमाशों ने एक युवक को बनाया निशाना, मारपीट कर लूटे करीब 2 लाख रुपए, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, चाय की दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, दुकानदार का बेटा जख्मी। यूपी के जौनपुर में बीच सड़क पर युवक की पिटाई, दबंगों ने युवक को लात और घूंसों से पीटा, घटना कैमरे में कैद। यूपी के मैनपुरी में नकली खाद बेचने वाले खाद तस्करों का भांडाफोड़, नकली खाद की बिक्री की मिल रही थी शिकायत, एसडीएम का एक्शन। मेरठ के मदरसे में नाबालिगों का यौन शोषण करने वाला इमाम अरेस्ट किया गया, पीड़ित को ना बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बुलंदशहर में दबंगों के हमले में घायल महिला की 24 घंटे में मौत, पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप, एसएसपी ने दारोगा और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर, 3 के खिलाफ एफआईआर, 2 महिला गिरफ्तार। एमपी के गुना में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी को मुठभेड़ में किया घायल, इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। यूपी के हापुड़ में इलाज के दौरान किसान की मौत, किसान के भाई और भतीजे ने किया था हमला, परिजनों ने दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। यूपी के शामली में चोरों के हौसले बुलंद, देर रात आश्रम में घुसकर किया चोरी का प्रयास, मौके पर चली गोलियां, जानकारी मिलने के बाद मामले में जुटी है पुलिस। नोएडा में एक घर में लगी आग, घटना से इलाके में मचा हड़कंप, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार।
बिहार की छपरा में टला एक बड़ा हादसा। रेलकर्मी की सूझबूझ से बची यात्री की जान। टूटी पटरी से गुजरने वाली थी कोलकाता गाजीपुर सिटी साप्ताहिक एक्सप्रेस। बांग्लादेश में फिर बेलगाम हुए कट्टरपंथी। प्रदर्शन कर रही हिंदू महिलाओं से की बर्बरता। कट्टरपंथियों के साथ पुलिस ने की सरेआम पिटाई। बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने किया डिटेन। ट्रक में ले जाते समय भी कट्टरपंथियों ने महिलाओं के साथ की थी मारपीट। इंडोनेशिया के सिंजतुंग में भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास। जंगल इलाके में विशेष बलों के संचालन के लिए मिशन योजना और परिचालन रणनीति में अनुभव और सर्वोत्तम प्रार्थनाओं को साझा करने पर केंद्रित। लेबनान पर इजरायली हमलों में बढ़ी मौत की संख्या 3000 के पार पहुंचा आंकड़ा। इजरायली सेना ने लेबनान के लोबीब जिले में किया था हवाई हमला। इजरायल वायुसेना ने यमन से लॉन्च किए एक रॉकेट को नष्ट किया। बेतशेम क्षेत्र में लॉन्च किया गया था रॉकेट। इजरायली सेना ने दी जानकारी। जापानी प्रधानमंत्री शिबा की कैबिनेट ने संसद में मतदान के पहले किया इस्तीफा। देश के अगले प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए मतदान से पहले इस्तीफा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने परिवार के साथ बीच पर बिताया वक्त। मौजूद लोगों का हाथ मिलाकर के उनके साथ अभिवादन किया। तस्वीरें आई सामने।